अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलर शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शाही किचन से शाही रेसिपी गोश्त का मीठा। आप इस तरह से गोश्त का मीठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे मीठे के नामा ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से वार में एक बार बना कर देंगे तो गोश्त का मीठा आपको वार में 2-3 मरतबा शॉपिंग कराएंगे। आप अपने घर वालों को गोश्त का मीठा इस तरह से बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ 1 केजी मटन का गोश्त। मैं आपको 1 केजी गोश्त का मीठा बनाकर दिखा रही हूँ। मेन आप 5 चीज़ें ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप, आप गोश्त को 15 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आप एक बोल लेकर या टब लेकर इस तरह से 10 मिनट पानी में भीगने के लिए रख दीजिए। स्मेल थोड़ी भी नहीं आएगी। गोश्त के इस तरह से मोटे मोटे पीसा ले लीजिए। गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चर्बी आप थोड़ी भी मत डालिए। देखिए आप चर्बी इस तरह से थोड़ी भी मत डालिए। गोश्त के पीसा इस तरह से मोटे मोटे ले लीजिए। हड्डी का गोश्त आप बिल्कुल भी मत लीजिए। बोनलेस गोश्त इस तरह से ले लीजिए। गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेन आप यहाँ पर देखिए गोश्त की चर्बी आप थोड़ी भी मत डालिए। गोश्त के पीसा इस तरह से मोटे मोटे पीसा ले लीजिए। गोश्त को 15 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। स्मेल थोड़ी भी नहीं आएगी। चाय के कप से 1 कप पानी ले लीजिए। चलिए मीठे को क्या क्या डालते ही देखेंगे। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे भी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप घी ले लीजिए। आपको नहीं मालूम हुआ तो 100 ग्राम ले लीजिए। एक कटोरी फुल आप शक्कर ले लीजिए। उसमें क्या आधी शक्कर फिर से आप हाफ कटोरी ले लीजिए। देखिए आप मिल्क मेड की पैकेट 210 ग्राम वाली पैकेट आप इस तरह से ले लीजिए। चाय के कप से 3 कप दूध ले लीजिए। आप 400 ग्राम खोवा ले लीजिए। दूध का पाउडर आप 2 पैकेट ले लीजिए। आपको ये हर स्टोर में मिल जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी दूध का पाउडर है तो एक कटोरी से मेजर करके आप दूध का पाउडर ले लीजिए। आप मीठे के लिए आप पूरी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। देखिए आप ड्राई फ्रूट में 40 पिस्ते ले लीजिए। 30 काजू ले लीजिए। 30 बादाम ले लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट आप डायरेक्ट मत काटिए। इस तरह से आपको एक बोल में भीगने के लिए डाल दीजिए गर्म पानी में 1-2 घंटे टाइम के लिए। उसके बाद में आपको काट लीजिए। आपके ड्राई फ्रूट थोड़े भी जलेंगे नहीं। देखिए आपको ड्राई फ्रूट भीगने डालकर होने के बाद काटेंगे तो आपके ड्राई फ्रूट इस तरह से बारीक कटे जाएंगे। पूरे भी ड्राई फ्रूट इस तरह से बारीक काट लीजिए। देखिए आपको 40 बादाम लेकर 10 घंटे टाइम इस तरह से एक बोल में भीगने के लिए डाल दीजिए। गर्म पानी में डालिए। आप ठंडे पानी में बिल्कुल भी मत डालिए। देखिए इस तरह से डालकर होने के बाद छिलके उतार लीजिए। उतार कर होने के बाद देखिए आपको इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। पानी आपको थोड़ा डालकर आपको इस तरह से बारीक पेस्ट बना लीजिए। अच्छी तरह से भीग जाएंगे। मिनिमम आपको 10 घंटे टाइम भीगने के लिए डालिए। हाफ टेबल स्पून आपको इलायची का पाउडर ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके घी ले लीजिए। 11 टेबल स्पून आपको इस तरह से लास्ट में डालने के लिए। फर्स्ट आपको इस तरह से कुकर लेकर फुल आंच करके होने के बाद डायरेक्ट आपको गोश्त मत डालिए। थोड़ा पानी उबालकर सटकर होने के बाद आपको गोश्त डाल दीजिए। पानी उबालकर सटकर होने के बाद आप इस तरह से गोश्त डाल दीजिए। पूरा भी गोश्त इस तरह से डालकर होने के बाद आप चाय के कप से 1 कप पानी डालिए। इस तरह से चाय के कप से 1 कप पानी डालकर होने के बाद कुकर का लिड बंद कर दीजिए। देखिए आपको फुल आंच करके 3 सीटें आने के बाद 5 मिनट सिम कर दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे बकरे का गोश्त है ना बहुत जल्द गल जाएगा। इसलिए आपको 3 सीटें आने के बाद 5 मिनट सिम करके हाफ कर दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। प्याज बंद करके 5 मिनट होने के बाद पूरी सीटी इस तरह से जाने के बाद कुकर को ओपन कर लीजिए। मेन आप यहाँ पर 2 चीज़ें देख लीजिए। गोश्त गल कर या नहीं देख लीजिए। गोश्त को आप ज़्यादा मत गलाइए। देखिए आपको इस तरह से गलाएंगे तो गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। गोश्त गलकर नहीं आया तो आप फिर से एक सीटी लगा लीजिए। इस तरह से गोश्त गलकर होने के बाद आप एक प्लेट लेकर आप गोश्त के पीसा पूरे भी पानी अच्छी तरह से निथार कर गोश्त के पीसा पूरे भी एक प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। नीट आप पूरे पीसा इस तरह से एक प्लेट में निकाल कर होने के बाद 70% आप ठंडा कर लीजिए। 30% आप गर्म ही रहने दीजिए। देखिए आप गोश्त का पानी थोड़ा भी मत डालिए। गोश्त का पानी पूरा भी सड़ दीजिए।
फर्स्ट आप मिक्सी का जार लेकर थोड़ा गर्म पानी उबाल कर सटकर होने के बाद देखिए पानी इस तरह से ड्राई कर लीजिए। जार का थोड़ा भी पानी आप मत रहने दीजिए। गोश्त के पीसा लेकर आप इस तरह से छोटे छोटे पीसा करके डालिए। हाथ से इस तरह से करके डालिए। गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। आप पाउडर मत बनाइए। देखिए सिर्फ आप 2 फेरे फिरा लीजिए इस तरह से लीजिए। देखिए आप गोश्त को ज़्यादा पाउडर मत बनाइए। इस तरह से पीस के रख लीजिए। तारान तारान के जैसा पीस के रख लीजिए। मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। ज़्यादा आप पाउडर मत बनाइए। पूरा भी गोश्त पीस पीस के इस तरह से एक बोल में नीट निकाल के रख लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए इस तरह से तारान तारान के जैसा पीस लीजिए। ज़्यादा पाउडर मत बनाइए। इस तरह से पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डाल के पीस लीजिए। सूखा ही पीस लीजिए। अच्छी तरह से पीसे जाएगा। आप इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप पकाने के लिए जाइए। चलिए अब हम इसे पका लेंगे। आप कौन से पैन में पकाती हो, पैन लेकर फुल आंच करके पैन अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप डायरेक्ट घी मत डालिए। थोड़ा पानी उबाल कर सटकर होने के बाद इसमें घी डाल दीजिए। चलिए अब हम इसमें घी डाल लेंगे। पानी उबाल कर सटकर होने के बाद घी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालकर होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो कर दीजिए। 70% गर्म होने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। बादाम भी काजू इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। ड्राई फ्रूट को आप ज़्यादा फ्राई मत कीजिए। 60% आप फ्राई कर लीजिए। 40% आप कच्चे ही रहने दीजिए। इस तरह से होने के बाद आप एक प्लेट में इस तरह से नीट निकाल के रख लीजिए। देखिए आप वही घी में पीसा हुआ गोश्त डाल दीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप पीसा हुआ गोश्त इस तरह से डाल दीजिए। पूरा भी गोश्त इस तरह से डालकर होने के बाद घी को भी गोश्त को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 3 मिनट आप अच्छी तरह से भून लीजिए। इस तरह से भूनकर होने के बाद हाफ टेबल स्पून आप इलायची का पाउडर डाल दीजिए। चाय के कप से 3 कप दूध डाल दीजिए। डालकर होने के बाद आप फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। मेन आप यहाँ पर देखिए बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। नहीं तो आपका पूरा भी गोश्त जल जाएगा। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। चलिए टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद देखिए आप मेन यहाँ पर देखिए दूध इस तरह से ड्राई होने के बाद आप शक्कर डाल दीजिए। दूध अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए अब हम इसमें शक्कर डाल लेंगे। देखिए दूध इस तरह से ड्राई होने के बाद आप शक्कर डाल दीजिए। कटोरी फुल डाल दीजिए। उसके बाद में हाफ कटोरी इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। शक्कर डालकर होने के बाद फिर से आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए शक्कर भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं। इस तरह से घुलकर होने के बाद आप एक बार टेस्ट कर लीजिए मीठा बराबर है या नहीं। टेस्ट करके आपको सिर्फ थोड़ी ही शक्कर डाल लीजिए। उसके बाद में हम मिल्क मेड भी ऐड करेंगे। इस तरह से आप टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करके होने के बाद पीसे हुए बादाम का पेस्ट इस तरह से डाल दीजिए। 12 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट तले हुए आप पूरे भी काजू बादाम इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। बादाम का पेस्ट तले हुए ड्राई फ्रूट घी डालकर होने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद उसके बाद में आपको 400 ग्राम खवा डाल दीजिए। पूरा भी खवा इस तरह से डालकर होने के बाद 2 पैकेट दूध का पाउडर भी डाल दीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए खवा दूध का पाउडर गोश्त को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने तक एंड तक भी आप सिम आंच करके पकाइए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आपको 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में देखेंगे। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आपको 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद मेन आप यहाँ पर देखिए गोश्त खवा दूध का पाउडर अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। मीठा आपको इस तरह से ड्राई होने के बाद केसरी येलो कलर लेकर आप एक चुटकी इस तरह से डाल दीजिए।
कलर डालकर होने के बाद कलर भी गोश्त अच्छी तरह से मिले तक आप मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद 210 ग्राम वाली मिल्क मेड की पैकेट पूरी भी डाल दीजिए इस तरह से। देखिए आप पूरा भी मिल्क मेड इस तरह से डाल दीजिए। आप पूरा भी मिल्क मेड इस तरह से डालकर होने के बाद गोश्त भी मिल्क मेड अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिले तक मिलाकर होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके आप तब का तब सर्व मत कीजिए, ठंडा होने के बाद सर्व कीजिए। गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिनिमम आधा घंटा टाइम आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। आप गोश्त के मीठे को तब का तब सर्व मत कीजिए, एक आधा घंटा टाइम के बाद में सर्व कीजिए। गोश्त का मीठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। चलिए आधा घंटा टाइम हो चुका है। टाइम देखकर आधा घंटा टाइम होने के बाद आप सर्व कर लीजिए। ठंडा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी बनकर है गोश्त का मीठा। आप इस तरह से एक बोल में डालकर सर्व मत कीजिए। एक ट्रे में आप फर्स्ट डाल लीजिए, उसके बाद में आप एक बोल में डालकर सर्व कर लीजिए। देखिए आप नीट इस तरह से एक ट्रे में डालकर होने के बाद 12 टेबल स्पून आप मिल्क मेड डाल लीजिए। आप इस तरह से मिल्क मेड डालकर होने के बाद आप सजाने के लिए आप पिस्ते इसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद में आप चेरी डाल दीजिए। तो आप एक ट्रे में इस तरह से डालकर सजाकर होने के बाद उसके बाद में एक बोल में आप इस तरह से काट काट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह गोश्त का मीठा कितना टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार शॉपिंग के लिए बुला ले जाएंगे। आप इस तरह से एक बार गोश्त का मीठा बनाएंगे तो ज़िंदगी भर पूरे मीठा के नाम आप भूल जाएंगे। बार बार आप यही बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह से एक बार गोश्त का मीठा बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।